आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का दुखद हादसा हुआ उसके बारे में। जी। और हमारे पास गौरव तनेजा, जिन्हें कई लोग फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जानते हैं, उनके विश्लेषण से जुड़े कुछ स्रोत हैं। हाँ, वो पूर्व पायलट हैं, IIT से भी हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने इस हादसे के जो संभावित कारण हैं उन पर अपने विचार रखे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से उनके विश्लेषण को थोड़ा गहराई से समझें। हाँ बिल्कुल, ये घटना 12 जून की है। एक बोइंग 787 विमान था, टेक ऑफ के ठीक बाद क्रैश हो गया और दुख की बात है कि 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई इसमें। आधिकारिक जांच तो खैर चली रही है अभी, लेकिन हाँ, तनेजा का नजरिया अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि वो खुद पायलट रहे हैं और पहले भी एयरलाइन सुरक्षा पर, जैसे एयर एशिया वाले मामले में, वो बोल चुके हैं। हाँ, उन्होंने सवाल उठाए थे पहले भी। तो उनके इस विश्लेषण में क्या खास बातें सामने आ रही हैं? शुरू में तो सुनने में आया था कि उन्होंने डुअल इंजन फेलियर, मतलब दोनों इंजनों के फेल होने की बात कही थी। हाँ देखिए, शुरू में उन्होंने ये संभावना जताई थी, जो कि बहुत ही रेयर होती है, कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं। लेकिन बाद में जब उन्होंने और विस्तार से बात की तो उनका जोर इस बात पर ज्यादा था कि शायद टेक ऑफ के दौरान एक इंजन फेल हुआ हो। अच्छा, एक इंजन? जी। और उन्होंने पायलट की भूमिका की संभावना पर भी बात की। मतलब ये कहा कि हो सकता है कि दबाव में शायद गलत इंजन बंद कर दिया गया हो। ये बात थोड़ी दिलचस्प है क्योंकि तनेजा ने खुद ये भी कहा है कि हादसों के बाद पायलट को दोष देना सबसे आसान होता है। बिल्कुल। खासकर जब वो अपना पक्ष रखने के लिए नहीं होते। तो ये सिर्फ एक तकनीकी विश्लेषण नहीं लग रहा, इसमें वो मानवीय पहलू भी देख रहे हैं। सही कहा आपने। उनके हिसाब से जो सबसे ज्यादा संभावित स्थिति लगती है वो ये है कि टेक ऑफ के दौरान विमान का एक इंजन फेल हुआ, और वो भी उस पॉइंट पर जिसे V1 स्पीड कहते हैं। V1 स्पीड वो क्या होती है? V1 स्पीड मतलब वो गति होती है रनवे पर जिसके बाद आप विमान को सुरक्षित रोक नहीं सकते। अच्छा। आपको टेक ऑफ करना ही पड़ता है, चाहे एक इंजन में कोई खराबी क्यों ना आ गई हो। यानी उस पॉइंट के बाद टेक ऑफ रोकना नामुमकिन था, भले ही इंजन फेल हो गया हो। ये तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। हाँ, बहुत ज्यादा। तनेजा ने यह भी अंदाजा लगाया है कि विमान शायद ओवरलोडेड था, मतलब जितना वजन होना चाहिए शायद उससे ज्यादा था। और इसका क्या असर पड़ता है? इसका सीधा असर टेक ऑफ पर पड़ता है। विमान को स्पीड पकड़ने के लिए ज्यादा लंबा रनवे चाहिए होता है और ऊंचाई हासिल करने में भी मुश्किल होती है, खासकर अगर एक इंजन काम ना कर रहा हो। उन्होंने बाकी बातें जैसे कोई पक्षी टकराया हो या मौसम खराब हो, इन संभावनाओं को तो करीब करीब खारिज ही कर दिया है। और एक और चीज का जिक्र था, वो रैम एयर टर्बाइन RAT, उसके एक्टिवेट होने का क्या मतलब है? हाँ, RAT का एक्टिवेट होना ये एक बहुत गंभीर संकेत है। ये एक तरह की छोटी पवन चक्की होती है विमान में। अच्छा। जो तब अपने आप खुल जाती है जब विमान के जो मेन पावर सोर्स हैं, मतलब इंजन से मिलने वाली बिजली, वो पूरी तरह बंद हो जाए। ये फिर हवा के जोर से घूमकर थोड़ी सी बिजली बनाती है ताकि हाइड्रोलिक सिस्टम और कुछ जरूरी उपकरण चलते रहें। तो इसका एक्टिवेट होना यही बताता है कि विमान में पावर लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। बाप रे। तो एक इंजन फेलियर, शायद ओवरलोडिंग, V1 स्पीड पार हो चुकी थी, और फिर ये RAT का खुलना, ये सब मिलकर तो एक बहुत ही गंभीर तस्वीर बना रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन तनेजा ने एक वाइल्ड थ्योरी का भी जिक्र किया, फ्यूल कंटैमिनेशन, यानी ईंधन में मिलावट या कुछ गड़बड़ी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ये सच निकला तो वो अपना दिमाग खो देंगे। ऐसा क्यों? इसमें क्या खास बात है? हाँ, ये बात उन्हें इसलिए इतनी अविश्वसनीय और कह सकते हैं डरावनी लगी क्योंकि विमान में फ्यूल भरने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा सख्त होता है। मतलब कई लेवल पे जांच होती है। जैसे पहले फ्यूल सप्लायर जांच करता है, फिर एयरलाइन के इंजीनियर जांच करते हैं, और आजकल तो जो फ्यूलिंग ट्रक होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली फ्यूल की क्वालिटी चेक करते हैं। अच्छा, इतनी सारी जांचें? जी। तो अगर फ्यूल में कोई मिलावट या गड़बड़ी होती तो उसे इन जांचों में पकड़ में आ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जांच में चूक हो गई हो? मतलब इंसान से गलती तो हो ही सकती है। हो सकती है, लेकिन तनेजा का तर्क ये है कि अगर फ्यूल वाकई दूषित था तो यह सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर एक फ्यूल ट्रक का ईंधन खराब था तो हो सकता उसने उस दिन दूसरे विमानों में भी फ्यूल भरा हो, उनमें भी तो फिर दिक्कत आनी चाहिए थी। हाँ, ये बात तो सही है। इसीलिए उनके मुताबिक अगर जांच में ये निकलता है कि फ्यूल ही दूषित था तो ये जानबूझकर की गई तोड़फोड़, मतलब सैबोटाज होगी। सैबोटाज? हाँ, और इसे वो सिर्फ हादसा नहीं मानते बल्कि देश के खिलाफ एक तरह का आतंकवाद का कार्य मानते हैं। इसीलिए ये थ्योरी उन्हें इतनी ज्यादा चौंकाने वाली और अविश्वसनीय लगी। समझ गई। तो गौरव तनेजा का विश्लेषण हमें एक पूर्व पायलट के नजरिए से कई तकनीकी और प्रक्रिया से जुड़े पहलू दिखाता है।
इंजन फेलियर की बारीकियों से लेकर फ्यूल सप्लाई चेन की जटिलताओं तक। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये उनके स्रोतों पर आधारित उनका अपना विश्लेषण है। आधिकारिक जांच का नतीजा अभी आना बाकी है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि ऐसे हादसों की जांच कितनी जटिल और बहुस्तरीय होती है। हर छोटे बड़े पहलू को देखना पड़ता है, तो आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार तो रहेगा ही। सही कहा। श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब उड़ान के दौरान अचानक ऐसी गंभीर स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो विमानन सुरक्षा में जो तकनीकी विश्वसनीयता है और जो मानवीय निर्णय लेने की क्षमता है, उसके बीच का जो नाजुक संतुलन है, उसे कैसे साधा जाना चाहिए?